तैयार हो जाइए। अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अपने दिमाग को हटा के अब लेक्चर में कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट कीजिए। तो आज का टॉपिक, आज मंडे है, रूटीन के हिसाब से रीजनिंग, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के, और टाइम 1 आवर का रहेगा। हमें सॉल्व करना है, लेकिन जल्दी सॉल्व करना है। ये सीखना है हमें कि कैसे हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आप तैयार हैं? ठीक। तो आज का जो चैप्टर है मैं मिरर इमेज से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, ठीक ना, तो बहुत कम समय में आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन इसमें आता ही आता है। इसको दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे हिंदी में। अब समझेंगे कि मिरर तो सबके घर में होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिरर देख रहे हैं, ठीक है। ये मिरर मैंने लिया है। अब 2 साइड है, एक साइड देखिए पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, और दूसरे साइड जहाँ हम लोग किसी आकृति जो कि प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, हमारी आकृति बन रही है, हम मिरर में अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है। समझना यहीं पे है कि मिरर क्या करता है, हमारा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन करके, ठीक। तो एक प्रैक्टिकल से आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे कि आपको अच्छा से क्लियर। अब प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? एन भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये मिरर है मेरा, ठीक है, मिरर है। अब ये इसको हम यहाँ पर लाएं, आपको इसका रिफ्लेक्शन अच्छा से दिख रहा होगा, ठीक है। आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, इसके ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक। हाँ, देख लिया आप। अब आगे चलते हैं, ये मिरर रख दिए। ये जिधर से इसका आकृति हमारा बनेगा, किसी ऑब्जेक्ट का आकृति बनेगा, ठीक है, ठीक। तो इसका डिनोट कैसे करते हैं, कैसे डिनोशन रहता है, वो हम देख लीजिए। कि लाइन है, अगर ये प्लेन पार्ट है, इधर मैंने कुछ डॉट 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 लाइन दे दिया, तो ये जो प्लेन पार्ट है वही हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट है, जिधर हम देख सक रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट, ये, और ये जो है इधर लाइन मैंने दिया डॉट डॉट का, वो क्या हो गया, इसका अपोजिट पार्ट। तो अपोजिट पार्ट का तो काम नहीं है, मेन रिफ्लेक्शन कहाँ है, इस पार्ट में होना है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि डिनोट करेंगे कि अगर मिरर जो है कोई भी फिगर रहेगा, कैसे रिफ्लेक्शन होगा, तो हमको समझना होगा कि इमेज इधर, मान लीजिए हम इधर कोई फिगर बना दिए, तो क्या इमेज बनेगा? नहीं, इधर का इमेज बनेगा, इधर का नहीं बनेगा। तो अगर मान लीजिए हम ऐसे कर दिए हैं, आपसे पूछेगा मिरर किधर का रिफ्लेक्शन किधर से हो रहा है, आपको बनाने के प्लेन सरफेस जो है इधर साइड से, ठीक ना, नहीं कि इधर साइड, कैसे भी किसी तरह बना दिए। तो आपको ये समझना होगा। तो ये चीज़ समझिए किस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन लगभग जो आते हैं, ठीक ना। तो आपको कैसे रहेगा क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन का एक पैटर्न समझ लेते हैं, फिर कंसेप्ट, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और जो प्रैक्टिकल किए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह रहेगा, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर रहेगा, और यहाँ से एक मिरर लगा हुआ है, समझिएगा। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हम कोई आकृति, कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी बना दिए, मिरर लगा हुआ है, 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में छांटना है कि इस ऑब्जेक्ट का, इस आकृति का, ठीक ना, शेप का मिरर इमेज किधर कौन सा बनेगा, चारों में एक सही होगा, वही इसका आंसर होगा। इस तरह करके 1 2 3 4
एक सेक्शन का 4 क्वेश्चन इस तरह का रहेंगे, ठीक ना। तब अब वो जो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था वो समझिएगा। मैंने क्या किया था, ठीक है, एक जेड बनाया, जेड देखिए या एन देखिए, ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो एन भी लगेगा। जेड बनाया और फिर मिरर को मैंने ऐसे रखा था, मैं प्रैक्टिकल दिखाया था आपको। ये आकृति किस तरह बन रहा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो ये आकृति बन रहा होगा आपका इस तरह आकृति बन रहा होगा। वो जो देखें आकृति किस तरह बन रहा होगा, इस तरह बन रहा होगा। अब सोचिएगा ध्यान से, इसका मेन कंसेप्ट क्या है। इसका मेन कंसेप्ट यहीं पे आता है कि आप अपने आप को मिरर में देखिएगा, तो ऐसे खड़ा होकर देख रहे हैं तो आप पाइएगा क्या कि आपका जो दायां हाथ है, ठीक है, दायां हाथ जो है वो बायां की तरफ दिखेगा, मतलब अपोजिट दिखता है, ठीक ना, मिरर में। या एक छोटा सा स्टोरी, छोटा सा, बहुत पहले आप खरगोश और ये शेर वाला कहानी पढ़े होंगे कि एक शेर रहता है जंगल में, पूरा उत्पात मचा देता है, ठीक है, फिर सब जानवर वानवर को खाता है। एक दिन क्या होता है कि खरगोश आता है, खरगोश को पता चलता है कि अब मेरा बारी है, अब शेर तो मुझे खाएगा। वो जाता है, कुआं से दिखता है, कुआं में अपना उसका प्रतिबिंब बनता है, वो समझ जाता है यही एक तरीका है उसको जाल में फंसाने का। जाता है शेर के पास, बोलता है कि शेर, राजा जी आपका तो एक और साथी आ चुका है जो वो मुझे खाना चाह रहा था। तो बोलता है कहाँ है वो, तो जाता है, तो फिर शेर क्या किया, उस कुआं में झाँकता, बोलते इस कुआं के अंदर है, इस कुआं में झाँकता है तो देखता है कि उसी का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है, वो सोचता है दूसरा शेर है, छलांग लगा देता है, ख़त्म। दिमाग तो लगा लिया खरगोश। वही कंसेप्ट है कि आपका जो प्रतिबिंब जो है ना, क्या बनेगा अपोजिट। वो शेर ऐसे देख रहा था, अब वो पानी क्या कर रहा है, पानी भी ऊपर की तरफ देख रहा है ऐसे करके, मतलब क्या है, अपोजिट प्रतिबिंब बनता है। कि मान लीजिए कि हम कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ पानी में इस तरह देख रहा है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, पैर, इसका पैर जो है पहले, फिर ये, फिर इसका हाथ जो है थोड़ा सा देहाती होगा, डिफेक्ट होगा, फिर माथा ऊपर, इस तरह प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है। वही चीज़ है, समझिए कंसेप्ट को। अपोजिट बनता है, जो पार्ट पहले आता है, जो पार्ट पहले आता है वही मिरर के बाद पहले बनता है। जैसे पैर पहले आया था, ये मान लीजिए मिरर है, ये मान लीजिए मिरर है, पैर पहले आ रहा है तो पैर क्या होगा, पहले बनेगा। उसके बाद जैसे सब जैसे जैसे है उतारते चाहिए, वही चीज़ है। देखिएगा ध्यान से, ये पार्ट पहले आ रहा था, मिरर के सामने कौन सा पार्ट है, मिरर के सामने ये पार्ट है, तो ये पार्ट पहले बना, ठीक है। फिर ये क्या है, इधर की तरफ जा रहा है तो ये उधर की तरफ जाएगा, मतलब पूरा अपोजिट। फिर ये इधर की है तो ये भी इधर की तरफ आना चाहेगा इसके साथ, और ये दूर जा रहा है तो ये भी दूर जाएगा, समझ रहे ना, मतलब पूरी तरह से अपोजिट। और जो पार्ट पहले आया था यहाँ मिरर के सामने, वो इमेज में पहले बनेगा। एग्जाम्पल के रूप में एक चीज़ और कुछ भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ अब ये सर्कल बना दिए, ठीक ना, एक सर्कल हम बनाए हैं, ये सिम लगाएं, ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये पार्ट पहले आ रहा है तो इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब एक तरह से समझिए कि सिमेट्री, सिमेट्री में क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ऐसे है, ऐसे, अब इसको क्या किए हैं ध्यान समझिएगा, इसको हम ये वाला पार्ट सिमेट्री हो गया, मतलब काट दिए, मतलब इधर का पार्ट इधर का पार्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसी चीज़ में क्या कीजिए, यहीं पर हम क्या किए हैं, यहीं पर एक मिरर लगा दिए हैं, ठीक ना। तो देखिए ये पार्ट जो है सेम चीज़ निकला इधर की तरफ, तो फिर अपोजिट उधर गया, फिर इधर निकला, फिर उधर की तरफ गया, फिर अब ये वर्टिकल तो ये सेम ही रहेगा, इधर जा रहा है तो इधर, मतलब सेम अपोजिट होगा और सिमेट्रिकल भी होता है, ठीक ना। तो फिर वही उसी चीज़ को हमको समझना है, ठीक है। तो अब
क्वेश्चन जब हम करेंगे एक करके तो वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। आप कंसेप्ट समझिए और इसमें प्रैक्टिस कीजिए। ये 4 क्वेश्चन आता है, आप बना लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन, एक बताओ, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहेगा, ठीक ना। तो आपका कम से कम ये तो फिक्स हो जाएगा ना। इसलिए पहले इजी चैप्टर है, बस समझना है, अच्छी करना है। अब मिरर तो हम लोग रोज़ यूज करते हैं, आप यूज करते हैं कि नहीं बाल झाड़ने के लिए? बस वही चीज़ है, फेस देखने के लिए यूज करते हैं ना। बस अपना कंसेप्ट समझिए। कैसे फेस देख रहे हैं ना, ठीक है। बाएं आँख दायां दिख रहा है, दायां आँख बायां दिख रहा है। अब नाक तो सीधा है मेरा, तो नाक तो सीधा ही दिखेगा ना, ठीक है। इसलिए वैसा फर्क नहीं पता चलता है। लेकिन वही कोई ऑब्जेक्ट में, जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। समझिएगा, देखिएगा। ये मैंने मिरर लिया है, ठीक है। देखिए, दिख रहा होगा आपको। देख रहे हैं ना कि जो मतलब जहाँ से ये हुआ है, जो स्टार्टिंग मिरर के सामने है, ठीक ना, जो मिरर के सामने है वो इधर मिरर के सामने ही इमेज बनेगा। जिस तरह डिस्टेंस जा हो रहा है उस तरह डिस्टेंस होगा। अब इसमें भी हमको बहुत कुछ पढ़ना है। अब क्या 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 क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, तो 3 तरीके से देखेंगे हम। पहला शेप, दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरा नंबर। अल्फ़ाबेट में भी 2 हो जाएगा, छोटा और बड़ा, ठीक है, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ आपको याद रखना होगा, कुछ कुछ याद रखना होगा। कंसेप्ट समझिएगा और याद रखिएगा, फिर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए, ABCDEFG, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पार्ट मैंने मिरर के लिए रख दिया है। ये मिरर है, अब समझिएगा। मिरर में ए है, ए मिरर में दिख रहा है, तब ये पार्ट जो है क्या है, ध्यान समझिए। ये पार्ट इस तरह से है, अपोजिट करना है आपको। ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस में ये क्या उधर ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जो पहले तो यही बन रहा है ना, तो इमेज में भी पहले क्या बनेगा, यही लाइन बनेगा। तो ये क्या होगा, ये भी उधर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे हुआ, ये भी नीचे हो गया, और ये ठीक है। जो पार्ट पहले बन रहा था वही पार्ट पहले बनेगा, लेकिन अपोजिट की तरफ से। ऐसा नहीं कि ऐसे बन रहा था इस तरह नहीं बन जाएगा, इस तरह करके नहीं बन जाएगा कि ये पार्ट ऐसे है तो सेम चीज़ यहाँ उतार देंगे फर्स्ट में, नहीं। जो पार्ट पहले मिरर में आ रहा था, मिरर के पहले आ रहा था, वही इमेज में भी पहले बनेगा, लेकिन अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई फ़र्क आया? कोई फ़र्क नहीं आया। तो ए का मिरर इमेज ए ही होता है, ठीक है, मतलब वही सेम आकृति होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको लास्ट में ये चीज़ याद रखना होगा, कंसेप्ट भी समझ जाइए और याद भी कर लीजिएगा कि किस किस अल्फ़ाबेट का सेम रहता है। बी का देखिए, पहले क्या आ रहा है, इस तरह मुड़ा हुआ आ रहा है, तो पहले क्या आएगा, इस तरह मुड़ा हुआ आएगा, फिर लाइन है, लाइन बी का बनेगा इस तरह। सी का देखिए, पहले खुला मुंह आ रहा है, तो पहले क्या आएगा, खुला मुंह आएगा, लेकिन अपोजिट की तरफ। डी, पहले देखिए इस तरह आ रहा है, वर्टेक्स टाइप का निकल रहा है, तो ये भी वर्टेक्स टाइप का निकलेगा, लाइन हो गया डी। समझ रहे हैं? ई पहले खुला मुंह आ रहा है, 3 लाइन आ रहा है, ई। एफ भी इसी तरह, एफ, मतलब समझिए, जो पहले आ रहा था, पहले ये दोनों लाइन आ रहा था, पहले ये दोनों आया, लेकिन क्या आया, पहले वही आया जो मिरर के सामने है, लेकिन क्या बना, अपोजिट बना। जी भी, जी देखिएगा, पहले ये लाइन है तो पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए नीचे करके ऊपर घुमाया है, फिर नीचे जाके ऊपर घुमाएगा, जी का हो गया। मतलब समझिए कि अब एक कॉमन चीज़ देखिएगा, कभी भी अगर बना लीजिए कि क्वेश्चन बना ली, सॉल्व कर लिया, लगा कि कन्फ्यूजन है कि नहीं समझ में आ रहा, तब क्या किएगा, दोनों को जोड़ के देखिए तो दोनों की सिमेट्री हो जाएगा। मान लीजिए ये सी है, ये सी है, दोनों को जोड़ते हैं हम,
सिमेट्री हो गया ना, मतलब आधा आधा बट गया ना इक्वल भाग में, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखिए, एफ को देखिए, आधा आधा बट गया ना, दोनों को जोड़ दिए तो बस यही कंसेप्ट है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो किस में चेंज हुआ, ओनली ए में चेंज नहीं हुआ, बाकी सब में चेंज हुआ। जी, एच में भी एच आई जे के एल एम एन ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक से कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो हल्का फुल्का थोड़ा सा, कोई बात नहीं। एच देखिए, एच फर्स्ट में लाइन आया, फर्स्ट में लाइन आया, सीधा लाइन गया सीधा, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मिरर इमेज बनाएंगे तो स्ट्रेट ही लाइन होगा ना। अगर मान लीजिए कि ये है, ठीक है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो आपको तो ये सीधा एक लाइन ही दिखता होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक ना, स्ट्रेट लाइन की तरह। अगर वही चीज़ हम इसको इस तरह कर दिए, ऐसे कर दिए, तो ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, जैसा वैसे। अब देखिए, एच कोई चेंज नहीं, आई में भी कोई चेंज नहीं, जे में क्या चेंज होगा, हाँ ऐसे, मतलब समझे। पहले ये था, पहले ये निकला तो ये निकला उधर की तरफ गया, इधर की तरफ था उधर, मतलब वही चीज़ होगा लेकिन अपोजिट हो जाएगा, ये इधर ये इधर। अब के पहले मुंह खुला हुआ है वर्टेक्स के साथ, ये वर्टेक्स है, मुंह खुला हुआ है ऐसे, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का अति हो सकता है, इसके लिए नहीं, लेकिन मेन कंसेप्ट वही है। एल पहले ये है, पहले ये ऊपर खिंचाएंगे ऊपर, मतलब क्या करना है कि दूर जाना, अगर कोई पास आ रहा है तुमको दूर जाना, उल्टा काम करना है, कोई पास आ रहा है तुमको दूर जाना है, इस तरह। ये क्या आ रहा था, पास आ रहा था, समझिएगा, ये ऐसे लीच लाइन से पास आ रहा था मिरर का हमको दूर जाना है। एम कोई चेंज नहीं होगा। एन में, एन पहले ये लाइन खींचे, ठीक है, उसके बाद देखें ई लाइन खींचने के बाद क्या यहाँ से गया, तो फिर यहाँ से गया ऐसे, सही है, हाँ। क्यों, क्योंकि ये पार्ट मुंह खुला हुआ है, ये पार्ट मुंह खुला हुआ है, फिर ये पार्ट मुंह खुला हुआ है, ठीक है। मतलब ए एच आई एम ओ पी इस तरह होगा, ठीक है। अगर क्यू ऐसे लिखते हैं तो ये क्यू ओ तो रहेगा, बस ऐसे इधर की तरफ जा रहा है तो फिर इधर की तरफ आएगा, मतलब ये जा रहा है इधर की तरफ, ये चाह रहा है हमसे दूर जाए। आर में देखिए, आर एस एस टी टी, मतलब ए एच आई एम ओ टी। इसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू का यू चेंज होगा कुछ नहीं, भी का भी कोई चेंज नहीं, डब्ल्यू का भी सेम चीज़ कोई चेंज नहीं, एक्स का भी कोई चेंज नहीं, वाई का भी कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर वाई ऐसे रहा, ठीक ना, तब चेंज हो सकता है, तब क्या हो जाएगा, ऐसे हो, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी, इधर से अगर रिफ्लेक्शन इधर से हो तब ऐसे चेंज हो जाएगा, लेकिन वाई अगर इस तरह से है तब कोई चेंज नहीं। अब जेड देखिएगा ध्यान से, फिर से यही चीज़ आपको दिखाया था ना, पहले ये मुंह खुला हुआ है तो पहले यहाँ से क्या करेगा, मुंह खोल देगा, पहले मुंह खुला हुआ है इधर की तरफ, उधर की तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है। आईना में देखेंगे तो क्या लगेगा, मिरर में देखेंगे तो हमको लगेगा कि वो उधर से, मेरा जो आकृति, मेरा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उधर से मुंह खुला हुआ है, समझे, एक बार समझिए, फील कीजिए उसको,
ठीक है, तब हो गया। अब ऊपर एक लाइन बचा, ठीक है, फिर समझ में आ गया। तीसरी चीज यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कोई चेंज नहीं, ठीक है, वाई में भी डिपेंड करेगा, ऐसे वाई रहा तब चेंज होगा, अब ऐसे वाई रहा तो चेंज नहीं। क्यों? इसका सिमेट्री कर सकते हैं, नहीं कर, इसको बांट सकते हैं आधा में, ठीक है। अब आकृति हो गया, ये मान लीजिए स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना, रेक्टेंगल है, ये शेप है, मान लीजिए कोई शेप, हेडिंग डालिएगा, शेप में चेक कीजिए। अब स्क्वायर है तो फर्स्ट लाइन ये है, फर्स्ट लाइन ये इधर की ये है, ये इसका कोई चेंज नहीं, इसका भी कोई चेंज नहीं हुआ था, ये भी ट्रायंगल सेम का सेम। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है, ये वर्टेक्स से मुंह खोलते हुए इधर जा रहा है, वर्टेक्स से मुंह खोलते हुए ऐसे जा रहा है, तो वर्टेक्स से मुंह खोलते हुए ऐसे ले जाएंगे। एक सीधा लाइन क्या है, एक टेढ़ा लाइन क्या है, तो एक सीधा लाइन जाएगा, टेढ़ा लाइन जाएगा, है ना। जो चीज़ ऐना के पास है, जो पार्ट, वही पार्ट यहाँ पर भी बनना स्टार्ट होगा। अब किधर गया, मुंह खोलते हुए आगे बढ़ा, ये भी मुंह खोलते हुए आगे बढ़ा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये क्या कर रहा है, ये पूर्व दिशा की तरफ, मान लीजिए ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ईस्ट की तरफ मुंह खोल रहा है अपना, इसको अगर हटा दे तो ये अपना वेस्ट की तरफ खोले, मतलब एक दूसरे का अपोजिट, ठीक ना। बस ये लाइन, सीधा लाइन कोई अच्छी चेंज नहीं होता, सीधा लाइन का स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन हो गया, अपना ये बन गया, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल, कोई चेंज नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका शेप का। पॉज करके सबको लिखते उतारते जाइएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 का तो आप समझ ही रहे हैं, ओ है एक तरह से, ही शेप उसी तरह का होता है, ठीक है। अब 1 का देखिए सिंपल, आप सिंपल समझिए ना कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इसी तरह ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन ये है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कभी चेंज नहीं होता, बस याद रखिएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, नो चेंज, बस, ठीक है। अब देखिए इसका मुंह किधर है, मान लीजिए राइट है, ये लेफ्ट है, इसका मुंह राइट की तरफ निकला हुआ है, इसका मुंह क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ निकल जाएगा। अगर हम इसको ऐसे नहीं बना के ऐसे फिगर बना देते हैं, तो इसका मुंह किसकी तरफ है, लेफ्ट की तरफ बोल रहा है, इसका मुंह राइट की तरफ हो जाएगा, मतलब अपोजिट कर देना है, ठीक है। अब 2, अब देखिए मुंह इधर खुला हुआ है, तो पक्का है कि मुंह मेरा क्या हो जाएगा, इधर की तरफ खुलेगा, उधर मुंह खुला हुआ था, अब मेरा इधर मुंह खुलेगा, ठीक है। इसका मुंह इधर खुला है, उसका मुंह उधर खुलेगा। 3 का मुंह ऐसे खुला हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पहले पार्ट ई आ रहा है, तो पहले ये ड्रॉ होगा, लाइन को लाइन खींच दीजिए, पहले ये क्या है, पहले ये लाइन है, ये लाइन स्टार्ट होगा ना, तो पहले ये लाइन होगा, फिर मुंह उधर की तरफ है, तो मुंह इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, अब इधर मुंह है, मतलब अपोजिट कर देना है, कुछ नहीं। देखिए ये किस तरह था, ऐसे था, इधर की तरफ, ये उल्टा वैसे घूम गया। 8 कोई चेंज नहीं होगा, 8 में, 9 में इस तरह हो जाएगा, मतलब किस में चेंज नहीं हुआ मेरा, किस में चेंज नहीं हुआ, देखिए 8 में और 0 में, 8 और 0 में कोई चेंज नहीं हुआ। अब जैसा लिखिएगा, अगर मान लीजिए आपको लिखना है 32, इसका क्या होगा,
32 का क्या होगा, ये मिरर है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। सबसे पहले 2 है तो 2 को किधर है, लाइन है, लाइन कट गया, इसलिए थोड़ा सा हल्का अंधेरा आता होगा तो समझिएगा इसको। ये 2 है तो इधर 2 हो गया आपका, ठीक है, 2 हो गया। अब इधर मुंह था, इधर मुंह खुल गया, इसका इधर मुंह खुला था, उसका उधर मुंह खुल गया। अब 3 का मुंह इधर खुला हुआ है तो 3 का मुंह इधर खुल जाएगा। यही क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आता है, बस बात क्या है कि आपको समझना होगा कि सबसे पहला कंसेप्ट कि जिसका जो मिरर के पहले रखा है या जो मिरर के पहले है वो पहले इमेज बनेगा। पहले 2 है तो 3 नहीं बनेगा, पहले 2 है तो पहले 2 ही बनेगा। अगर ई पार्ट बन रहा है सबसे पहले तो यही पार्ट बनेगा, और अपोजिट कर देना है। इसका राइट तरफ खुला हुआ है मुँह, हम मिरर में देख रहे हैं मेरा मुँह इधर खुला हुआ है, तो मिरर में जो मेरा आकृति बन रहा होगा उसका मुँह मेरे तरफ खुला होगा, अपोजिट। ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन ध्यान से कराएंगे, एकदम बिंदास होकर पढ़िए, और जो भी कन्फ्यूजन होगा मैं आपको आज जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा। आज का होमवर्क को कीजिए, कन्फ्यूजन होगा डॉट्स क्लियर कीजिएगा, ऐसे उसका आंसर कल मैं डिस्कस करूँगा। और फिर ऐसे अगर नहीं हो, अगर हो सकता है तो अपने बड़े भाई या बहन या जो भी पूछ सकते हैं ना, तो फिर मैं डॉट क्लियर कर दूँगा, होमवर्क उसमें दे दूँगा। और फिर तब तक अब ये जो मेन कंसेप्ट था, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा इस चैप्टर का। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप बुक ले लिए हैं तो नहीं लिए तो जल्दी लीजिए, बुक ले लिए हैं तो इस चैप्टर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लेना, आपको लेना है जिसमें चैप्टर वाइज लेना है, ये चैप्टर भी रहे प्रीवियस ईयर रहे। उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन का लगभग 60-70 क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से, 60-70 क्वेश्चन आप सबको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जो नहीं समझ आता है फ़ोटो खींचिए व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। रात को 8 से 8:30 बजे फिर उस पर डिस्कस होगा जो भी, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे नवोदय के एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह एक बॉक्स रहेगा, ऑप्शन अब देखिए मान लीजिए कि इमेज दे दिया गया, अब कुछ का भी इमेज बना दिए, कंसेप्ट समझना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ ये इसी तरह का होता है। तो फिर ये इमेज बना दिए हैं, अब इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तब आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप पॉज कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए, देखिए सबसे पहले क्या है, ये पार्ट आया है, आप आंसर से चलिएगा, ठीक ना, तुरंत आंसर देखिएगा। और उसके पहले इसका ट्रिक बता देते हैं आपको बनाने के लिए। मिरर इमेज कभी भी क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम में, खासकर ये जो एग्जाम दे रहा है, सबसे पहले जो दिया हुआ है तुरंत आप इमेज इधर बनाइए, इमेज इसका क्या होगा तुरंत ड्रॉ कीजिए, और वो इमेज को फिर कंपेयर कीजिए, तुरंत ड्रॉ करेंगे, ऐसे है, ऐसे है, इधर गया है, हल्का सा गया, इधर लंबा होके गया है, लंबा होते हुए गया है, घूम गया है, ऐसे ऊपर की तरफ तिरछा चला गया है, ऐसे। देखिए इसका अपोजिट बनाए, अब कंपेयर कीजिए कौन ऐसा फिगर कौन दिख रहा है, ये तो सेम उतार दिया है, ये छोटा है इसका बहुत ज़्यादा ट्रायंगल पार्ट, और ये तो बीच में ही निकाल दिया है, ये हल्का लग रहा है, यही ये होगा आंसर, समझे। कोई भी फॉर्म आएगा क्वेश्चन, सबसे पहले आप इमेज तुरंत ड्रॉ कीजिए, फिर कंपेयर कीजिए, तुरंत झट सा बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास कर देंगे, आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क कर लीजिएगा, डॉट क्लियर जो भी होगा, डॉट्स जो भी होगा व्हाट्सएप में कर लीजिएगा। उसके बाद कल से फिर
और प्रैक्टिस करेंगे, कल भी आपका मिरर इमेज ही चलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि और अधिक बच्चे जुड़ सकें, कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।